हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब ने एक वादा किया है एक दूसरे के साथ कि हम लोग ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को इतना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि कभी ज़िंदगी में हमें कोई भी परेशानी उस टॉपिक से ना हो। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सौरमंडल में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह होते हैं। ये सारा का सारा जो भी हमें समझने के लिए, हमारी एग्ज़ाम के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ इस पूरी वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल का एक आम आदमी के अगर भाषा में देखा जाए, आम आदमी की भाषा में समझा जाए, तो सौरमंडल का मतलब होता है कि वो मंडल जो कि सूरज के आसपास दिखाई दे। मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रह दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे धूमकेतु दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे उपग्रह दिखाई देंगे, यहाँ पे धूल कण दिखाई देंगे, और ये सब कुछ किससे रिलेट होंगे? ये सब कुछ होंगे सूर्य के साथ। तो इसी वजह से यहाँ पे फोकस में सूर्य रहेगा और इसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसको इसमें हम इकट्ठा करके सौरमंडल का नाम दे देते हैं। ये एक आम आदमी की भाषा में समझने वाली बात हुई। अब यहाँ से जो चीज़ें समझनी है, जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हमें पता होना चाहिए कि भाई सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो इसका आंसर है सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को यहां से हटा दिया है। अब वो 8 ग्रह कौन से हैं, आपको उनका नाम जान लेना है। पहला, आपको जो सबसे पहले स्टार्ट करनी है, सूरज की तरफ से स्टार्ट करनी है कि अगर यहां पे आपको सूर्य दिखाई दे रहा है तो उससे आगे बढ़ते समय, मतलब सूर्य से दूर होता हुआ कौन कौन सा प्लैनेट आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, वीनस के बाद तीसरे पे आती है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल जिसे मार्स कहते हैं, फिर उसके बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद छठे पे आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद 7वें पे आता है यूरेनस और 8वें पे आता है नेपच्यून। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कृपया करके इसे हिंदी में भी बता दो। तो यहां पर हिंदी में सबसे पहले बुध आता है। बुध के बाद जब आप देखेंगे कि भाई दूसरा जो वीनस है आपको शुक्र के नाम से जाना जाता है, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि भाई अरुण कौन सा है, वरुण कौन सा है। तो ए हमारा पहले आता है, आ पहले आता है, तो यहां पर यूरेनस का ही नाम अरुण दिखाई देता है और नेपच्यून का नाम वरुण दिखाई देता है। तो मतलब वरुण सबसे दूर है और बुध सबसे पास है सूर्य के। तो यहां पे एक क्वेश्चन ये बना कि सूर्य के सबसे पास आपका बुध मतलब मरकरी है और सबसे दूर नेपच्यून है मतलब वरुण है। दूसरा क्वेश्चन एक और यहीं से बनता है, इसी स्लाइड से बनता है कि भाई पृथ्वी के सबसे पास में कौन है, तो वो होगा आपका वीनस मतलब शुक्र। इसी वजह से इसे इसकी जुड़वा बहन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने के बाद तीसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में आती है, तो आंसर आ जाएगा आपका मंगल और आपका शुक्र। इस सारे के सारे क्वेश्चन होने के बाद अब यहां पर एक और नया क्वेश्चन आएगा। नया क्वेश्चन क्या होगा? नया क्वेश्चन होगा कि भाई आपको बताना है कि जो आपके ये ग्रह हैं, इन ग्रहों की अगर हम एरिया की बात करें, तो इन ग्रहों के अगर क्षेत्र की बात करें, तो इन ग्रहों में क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है और कौन से नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। तो यहां पर 8 ग्रहों में आपको ये जानना होगा कि सबसे बड़ा जो ग्रह दिखाई देता है उसका नाम है आपका जुपिटर। ये पहला ग्रह सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे लार्ज एरिया कवर करता है। दूसरे पे आता है आपका सैटर्न जिसको शनि कहा जाता है। सैटर्न को देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई तीसरे पे कौन आता है,
तो आपका यूरेनस आता है, आपका अरुण आता है। चौथे पर आपका नेपच्यून दिखाई देता है, जिसको हम वरुण कहते हैं। पांचवें पे हमारी खुद की पृथ्वी दिखाई देती है। छठे पर हमारी पृथ्वी की जो बहन है, जिसको हम जुड़वा बहन कह रहे हैं, शुक्र, वीनस, वो दिखाई देती है। सातवें पर मंगल आता है और आठवें पर सबसे छोटा मरकरी, जिसको बुध कहा जाता है। तो आपको यहां पे चित्र भी दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये आपका जुपिटर है, ये आपका सैटर्न है। सैटर्न के बाद आपको यहां पे यूरेनस दिख रहा है, इधर नेपच्यून दिख रहा है, फिर यहां पे ये अर्थ दिखाई दे रही है, यहां पे आपको वीनस, ये आपका मार्स और ये आपका मरकरी। ये आठों प्लैनेट आपको अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। तो यहां आपने पूरा का पूरा सेगमेंट पढ़ा कि भाई हमारे पास कितने ग्रह दिखाई देते हैं, फिर ये पढ़ा कि कौन सबसे पास है सूर्य के, सबसे एंड में कौन है, फिर ये पढ़ा कि क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब यहां से एक और सवाल आता है कि पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है क्षेत्र में, तो आंसर है 5वें पे। अब ये कैसे याद होगा कि पंच तत्वों से हम लोग बने हैं, इसी वजह से पृथ्वी पे पंच तत्व पाए जाते हैं, 5वें नंबर पे आ जाती है। तो ये सारा का सारा मैटर आपको याद रखना है और मे भी आप याद कर भी चुके होंगे। अब एक क्वेश्चन जो कि आपको और अच्छे से समझ लेना है, वो है इस पूरे सोलर सिस्टम में ऑर्डर, कि भाई आप ऑर्डर कैसे याद करें। तो ऑर्डर को याद करने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जो आपको बता के जा रहा हूं इस पूरी क्लास को बाइंड अप करते समय। माई वेरी एजुकेटेड मदर कैसे करेंगे, यहां पे आपको याद रखना है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट लाइक ए सन। तो अब यहां पर आपको 8 प्लैनेट्स याद हो गए हैं और ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपको याद रखने हैं। अब एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब एक और चीज जो कि लास्ट में आपको समझनी होगी कि ये जो 4 का ग्रुप है, इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं और इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं। क्लियर है ये बात? इन्हें आंतरिक और उन्हें बाह्य। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो ये पूरा का पूरा जो बेसिक जानकारी थी, हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास इतनी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो आप जिस ग्रह पर रहते हैं, आपको उसके आसपास के ग्रह, आपको अपने ग्रह के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरीके से हम एक हर टॉपिक पर जो बेसिक नीड होती है जानने की, वो जानेंगे और कल अपना पहला ग्रह शुरू करेंगे, मरकरी। मरकरी को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर ग्रह की बात करते चलेंगे और हर एक ज्योग्राफी के पॉइंट पर इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, जिससे कि आप बढ़िया से उसके बारे में जानकार बन जाएं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।